हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में मकड़ी रानी सीरीज की अगली कॉमिक्स, मकड़ी रानी और चमत्कारी चोर। मकड़ी रानी और चमत्कारी चोर। लेखक अशीत चटर्जी, चित्रकार जगदीश पंकज। रात के अंधेरे में जब सारा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, एक रहस्यमयी आकृति जौहरी बाजार की मुख्य सड़क पर प्रकट हुई। वो रही गुलाब राय जौहरी की मशहूर दुकान। कुछ ही देर बाद वह स्याह आकृति गुलाब राय ज्वेलर्स के शोरूम के शटर के सामने पहुंचकर झुक गई और कुछ देर बाद, मेरे आदमी आते ही होंगे, आज ही लूट में काफी माल हाथ लगेगा। ठीक उसी समय वहां एक कार आकर रुकी। कार से चार आदमी नीचे उतरे। अंदर आओ, अंदर जाओ और सारा माल अपने थैलों में भर लो। यस मास्टर। और अगले ही पल, वाह मजा आ गया। फिर वे जल्दी जल्दी अपने थैलों में हीरे और आभूषण समेटने लगे। वाह कितना खूबसूरत और कीमती हार है। और जल्दी ही दुकान का सारा माल समेट कर वे चारों बाहर आ गए। कुछ बचा तो नहीं? नहीं बॉस, हमने एक भी चीज बाकी नहीं छोड़ी। सुबह जब गुलाब राय दुकान खोलेगा तो गश खाकर गिर पड़ेगा। लेकिन तभी, खबरदार, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना भून कर रख दिए जाओगे। धमकी सुन मास्टर नामक उस अनोखे आदमी की चमकदार आंखें गुस्से से सुलग उठी। अपनी खैरियत चाहते हो तो दफा हो जाओ, वरना तुम लोगों का भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे साथियों का पहले हुआ है। खामोश लुटेरे, आज तू बचकर नहीं जा सकता। कौन रोकेगा हमें? तुम। और उसी पल, पलक झपकते ही फिर जैसे ही तरंगों का प्रभाव खत्म हुआ, मास्टर ने उन्हें अपने हथेली में उठा लिया। अब तुम लोग पुलिस महकमे के किसी काम के नहीं रहे। तुम लोगों को मैं अपने शो केस में सजा कर रखूंगा। लेकिन मास्टर इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि सामने इमारत की छत पर खड़ी मकड़ी रानी उसकी एक एक हरकत को गौर से देख रही है। तो ये है वह चमत्कारी चोर जिसने शहर में अपना आतंक फैला रखा है। और अगले पल, उधर, लो, इन्हें भी माल के साथ अड्डे पर पहुंचा दो। लेकिन इससे पहले कि वे नकाबपोश अपने मास्टर के आदेश का पालन कर पाते, मकड़ी रानी पर नजर पड़ते ही मास्टर भयानक अंदाज में गुर्राया। मकड़ी रानी? अपनी मौत को बहुत जल्दी पहचान लिया तुमने शैतान। मौत तो तुम्हें यहां खींच लाई है, कहने के साथ ही देखा। लेकिन मकड़ी रानी पहले ही सतर्क थी। अब तू बस शैतान। अगले ही पल, तभी, किंतु मकड़ी रानी पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। उधर किरणों के प्रभाव से मुक्त होते ही मास्टर गर्ज उठा। भागो बेवकूफों, मकड़ी रानी के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और इससे पहले कि मकड़ी रानी मास्टर के आदमियों को निशाना बनाती, मौके का लाभ उठाकर मास्टर के साथी फरार होने में कामयाब हो गए। भाग गए कमबख्त। मकड़ी रानी कार के पीछे लपकी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अतः कार के पीछे जाने का ख्याल छोड़ मकड़ी रानी मास्टर की तरफ पलट पड़ी। लेकिन मकड़ी रानी छिटक कर दूर जा गिरी। और इससे पहले कि मकड़ी रानी संभल पाती, आज तो तुम बच गई मकड़ी रानी, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मेरे हाथों नहीं बच पाओगी। मेरी ताकत के सामने तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। पर आज तुम मेरे हाथों बचोगे तभी तो। लेकिन मकड़ी रानी का वाक्य पूरा होने से पहले ही, अरे ये तो अदृश्य हो गया। हा 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 हा। तुम मेरी वैज्ञानिक उपलब्धियों से भी वाकिफ नहीं हो मकड़ी रानी। इतने महान वैज्ञानिक होते हुए भी तुम चोरी जैसा नीच काम करते हो। आखिर क्यों? क्योंकि मुझे और अधिक शक्ति हासिल करनी है। मुझे अपने प्रयोगों के लिए धन की आवश्यकता है, जो मांगने से मुझे कोई नहीं देगा। इसीलिए मैं छीन लेता हूँ। तुम्हारे ये कम तुम्हें एक दिन रसातल में पहुंचा देंगे। मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता मकड़ी रानी, तुम भी नहीं। अहंकारी का सिर हमेशा नीचा होता है मास्टर। एक दिन तुम्हें अपनी हरकतों के लिए पछताना ही होगा। पछताना तो तुम्हें पड़ेगा मकड़ी रानी। मास्टर अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। फिलहाल मैं चलता हूँ। मास्टर की आवाज के साथ ही मकड़ी रानी ने हवा का एक तेज झोंका अपने बगल से गुजरता महसूस किया। इस सरफरे वैज्ञानिक के इरादों को नाकाम करने का बंदोबस्त मुझे करना ही होगा। दूसरे ही पल मकड़ी रानी जमीन पर पड़े हाड़ मास के इंस्पेक्टर और सिपाहियों के गुड्डे नुमा शरीरों को उठाकर ब्लैक टावर की ओर उड़ चली। पहले मुझे चमत्कारी किरणों का रहस्य जानना होगा। अगले दिन गुलाब राय ज्वेलर्स के यहाँ हुई चोरी और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के गायब हो जाने की खबर ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। आम जनता में जहां रोष और आतंक व्याप्त था, वहां सरकार भी कम चिंतित नहीं थी। स्थिति से निपटने के लिए आईजी साहब ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और अफसरों को लताड़ते हुए बोले, बड़े शर्म की बात है, अभी तक एक मामूली चोर को आप लोग नहीं पकड़ सके। गृह मंत्रालय मुझसे जवाब मांग रहा है। बताइए क्या जवाब दूं उन्हें?
सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर क्या करें, अभी तक उस चोर को पकड़ना तो दूर, उसकी एक झलक भी नहीं पा सके हम। यह चोर बड़ा ही चमत्कारी है सर। अभी तक जिस जिस अफसर को उसे पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। जौहरी बाजार में तैनात पेट्रोलिंग स्क्वाड का ही उदाहरण ले लीजिए, कल रात से वह भी गायब है। यह सब देखते हुए इस चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी लेने के नाम से ही हमारे अफसर कतराने लगे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा अफसर नहीं जो इस चोर को पकड़ने का बीड़ा उठा सके? है क्यों नहीं सर, एक अफसर है, इंस्पेक्टर तारकुंडे। बड़ा ही धाकड़ और निडर अफसर है, बड़े बड़े अपराधी उसके नाम से कांपते हैं। तो अब तक इंस्पेक्टर तारकुंडे को यह केस क्यों नहीं सौंपा गया? ये केस स्पेशल क्राइम ब्रांच के हाथ में है सर, और तारकुंडे थाने में है। ओ आई सी। फौरन तारकुंडे को स्पेशल क्राइम ब्रांच में तबादले का ऑर्डर तैयार कीजिए। इस काम में किसी तरह की देरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यस सर। और मीटिंग यहीं समाप्त कर दी गई। उधर इंस्पेक्टर तारकुंडे को जब यह ज्ञात हुआ कि चमत्कारी चोर को पकड़ने का जिम्मा उसे सौंपा जा रहा है, तो वह अपनी सारी हेकड़ी भूल गया। तारकुंडे, हो गया ना तेरा कुंडा, अब नौकरी तो नौकरी, जान भी जान से जाएगी। लेकिन ऑर्डर का पालन करते हुए इंस्पेक्टर तारकुंडे थाने का चार्ज दूसरे इंस्पेक्टर को सौंप सीधा स्पेशल क्राइम ब्रांच के डीआईजी दीपक नारायण की रिपोर्ट करने पहुंच गया। तारकुंडे, तुम जैसे अफसर पर हमारे विभाग को गर्व है। तुम फौरन आईजी साहब से कोठी पर मिलो। हाँ क्यों नहीं, एक मैं ही बलि का बकरा जो हूं इस महकमे में। तारकुंडे को सोच में डूबा देख डीआईजी बोल उठे। क्या सोच रहे हो तारकुंडे? कुछ नहीं सर, सोच रहा था आईजी साहब से मिलने से पहले एक बार अपनी पत्नी से मिल लेता तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें 1 घंटे का समय दिया जाता है। थैंक यू सर। सैल्यूट करने के बाद तारकुंडे डीआईजी के कक्ष से बाहर निकल आया। फिर वह सीधा बाजार गया और एक सफ़ेद साड़ी खरीद कर अपने घर पहुंचा। ये क्या, सफ़ेद साड़ी? जन्म जिंदगी में पहली बार साड़ी लाए, वो भी सफ़ेद। रख लो मंगला, बहुत सोच समझ कर ही लाया हूं। मेरे बाद तुम्हें बाजार से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारकंडे को दुखी देख मंगला चकित स्वर में बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जी, क्या हो गया आज आपको? हुआ नहीं तो हो जाएगा। वह कमका चमत्कारी चोर मुझे भी वहीं पहुंचा देगा जहां पर आज तक दूसरे इंस्पेक्टर्स को पहुंचाता रहा है। ऐसा क्या? पर तुम घबराते क्यों? मकड़ी रानी के होते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मकड़ी रानी? तू मकड़ी रानी के बारे में क्या जानती है? मंगला के मुंह से मकड़ी रानी का नाम सुन तारकुंडे की परेशानी बढ़ गई। मैं नहीं, वह अपना टिंगू है ना, वह अच्छी तरह जानता है मकड़ी रानी को। टिंगू? तेरा 2 फुट का पूत, वह जानता है मकड़ी रानी को? उसने बकवास की और तूने विश्वास कर लिया? अजी क्यों नहीं करूंगी जी, तुम ही कहो। आज तक तुमने जो नाम और शोहरत हासिल की है, क्या वह मकड़ी रानी की वजह से नहीं की? मुझे टिंगू ने सब बता दिया है। उसने ये भी कहा था कि बहुत जल्द मकड़ी रानी चमत्कारी चोर को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। ओह, तो मकड़ी रानी चमत्कारी चोर के पीछे पड़ चुकी है। फिर तो उस चोर के बच्चे की खैर नहीं है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सारा काम तो मकड़ी रानी करेगी, पर मैं इस मकड़ी रानी के हाथों में भी हथकड़ी डाल कर रहूंगा। क्या सोचने लगे जी? अगर तुम चाहो तो हमारा टिंकू मकड़ी रानी से तुम्हारी सिफारिश कर देगा, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मकड़ी रानी से सिफारिश तो बाद में करवाऊंगा, पहले तेरे लाल की तो अकल ठिकाने लगा दूं। बता कहाँ है वो उल्लू का पट्टा? वह गया है अपने स्कूल के दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने। आज मनवाऊंगा उसकी पिकनिक। जरा मुझे डीआईजी साहब से मिलाने दे। कमबख्त को अपने बाप की इज्जत का ख्याल ही नहीं, आने दे उसे। गुस्से से फनफनाता हुआ तारकुंडे आईजी साहब से मिलने चला गया। पता नहीं क्यों हमेशा अपनी औलाद के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। देखती हूँ क्या करेंगे। मैं भी माँ हूँ उसकी। ठीक तिगनी का नाच ना नचा दिया इन्हें तो मेरा भी नाम मंगला नहीं। उधर मोटरसाइकिल पर सवार अजय विजय शहर की खाक छानते हुए एक वीरान सड़क से गुजर रहे थे। अजय, शाम हो गई लेकिन हमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। अब हमें लौट चलना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे फार्म हाउस पर ड्रॉप करते हुए मैं घर निकल जाऊँगा। कल फिर कोशिश करेंगे, लेकिन कल टिंगू को साथ लेना मत भूलना। हम यहाँ खाक छान रहे हो, वह पिकनिक बना रहा है। गनीमत समझो विजय कि वो हमारे साथ नहीं है, वरना नाक में। लेकिन अजय की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि कार ऐसे भगा रहा है जैसे बाप की सड़क हो। ओ माय गॉड, ये तो वही कार है, नंबर भी वही है। अरे हाँ, इसी कार की तो तलाश का काम मकड़ी रानी दीदी ने हमें सौंपा था, और सारे दिन झक मारकर भी हम इस कार के बारे में कुछ पता नहीं लगा सके थे। देखो अजय, वह कार काफ़ी दूर निकल चुकी है। अगर ओझल हो गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। फिक्र मत करो विजय, अब इस कार का मेरी नज़र से ओझल होना नामुमकिन है। मैं जहन्नुम तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही अजय ने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी।
कुछ फलांग की दूरी तय करने के बाद कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। अंधेरा होता जा रहा था, लेकिन अजय बराबर फासला बनाए कार का पीछा कर रहा था। अजय स्पीड बढ़ाओ, कहीं दूरी और अंधेरे का लाभ उठाकर वे लोग हमें चकमा ना दे जाएं। कहने के साथ ही अजय मोटरसाइकिल की रफ्तार और अधिक बढ़ाता चला गया। जल्द ही कार और मोटरसाइकिल के बीच बहुत कम फासला रह गया, लेकिन तभी अरे ये क्या, लगता है उन्हें पीछे किया जाने का पता चल गया है। और कुछ ही क्षणों बाद धुआं जहरीला है विजय, सांसें रोको। अजय के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अतः विवश उसने मोटरसाइकिल वहीं रोक दी। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा, अब पीछे जाना बेकार ही होगा। हाँ, अब वे हमारे हाथ नहीं आने वाले, चलो लौट चलते हैं। बहुत बुरा हुआ अजय, काश हम उस कार के ठिकाने का पता लगा पाते। अफसोस मत करो दोस्त, आज नहीं तो कल हम उस काली कार को जरूर खोज निकालेंगे। और फिर अजय और विजय निराश और हताश से वापस शहर की तरफ लौट पड़े। अभी वे शहर तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि तभी रोको रोको प्लीज। अरे ये तो टिंकू है, ये यहाँ क्या कर रहा है? अभी पता चल जाएगा। और टिंकू के करीब पहुंचते ही अजय ने मोटरसाइकिल रोक दी। अरे अजय विजय तुम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुम तो ऐसे डरे हुए जैसे भूत दिखाओ। मैंने भूत तो नहीं देखा, पर उसकी चीख जरूर सुनी है। फौरन यहां से निकल चलो। क्या मतलब? तुम्हारी गप हाँकने की आदत कभी खत्म नहीं होगी। मैं गप नहीं हाँक रहा हूं विजय, सच कह रहा हूं। टिंकू की बात की सच्चाई का आवाज होते ही अजय विजय मोटरसाइकिल से नीचे उतर आए। विजय टिंकू को घूरते हुए बोला, तुम तो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए थे, तुम्हारे दोस्त कहाँ गए? वे मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हैं, जलते हैं मुझसे, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। देख लूंगा मैं उनको भी। आखिर हुआ क्या, साफ साफ बताओ। बताता हूँ। दोपहर के भोजन के बाद मैं एक पेड़ की छांव में लेट गया था। जब मेरी आंख खुली, ओह अंधेरा हो रहा है, कमबख्तों ने मुझे जगाया भी नहीं। मैंने अपने साथियों की तलाश में नजरें दौड़ाई, पर मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। लगता है उल्लू बना गए, यहाँ मुझे अकेला छोड़ गए, अब क्या करूँ? मैं मन ही मन उन्हें कोसता हुआ पैदल ही मेन रोड की ओर चल पड़ा। कोई बात नहीं बच्चू, मेरा भी मौका आएगा, तब ऐसा मजा चखाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। लेकिन मैं अभी कुछ ही दूरी तय कर पाया था कि इस वीराने में कौन चीख रहा है? कहीं भूत? अगले ही पल भूत भूत बचाओ! तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया। आई! लेकिन दहशत मुझ पर इस कदर हावी थी कि मैं चोट की परवाह किए बगैर फौरन उठकर खड़ा हो गया। तभी मेरी नजर सामने एक चबूतरे पर पड़ी। शायद किसी फकीर की कब्र है। जरूर इस फकीर की आत्मा ही यहाँ भटक रही है। डर के मारे मेरा जिस्म जैसे पत्थर हो गया था। मैं चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। दीन तू दयाल तू आई भला को टाल तू, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तभी वहां रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख की आवाज एक बार फिर वातावरण में गूंज उठी। फिर वही चीख। हाय, आज मेरी खैर नहीं, फकीर का भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मकड़ी रानी सीरीज की कॉमिक चमत्कारी चोर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।